दोस्तों, कभी रात के आसमान में झांककर आपने सोचा है कि ये जो धरती है जिस पर हम रहते हैं वो आखिर आई कहां से? क्या कभी आपके मन में ये सवाल उठा है कि जिस नीले ग्रह पर हमारी जिंदगी चल रही है वो अरबों साल पहले कैसी होगी? क्या तब भी ये इतनी खूबसूरत रही होगी? क्या तब भी इस पर पानी, हवा, जंगल या इंसान रहे होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि करीब 4 अरब 60 करोड़ साल पहले ये पूरी धरती बस एक उबलते हुए लावा का गोला थी। एक जलता हुआ, तड़पता हुआ नर्क जैसा गोला, जहां न कोई जिंदगी थी, न ठंडक, न सुकून, बस आग थी और अराजकता थी। अब सवाल उठता है, आखिर ये आग का गोला कैसे हमारी प्यारी धरती में बदल गया? पानी कहां से आया? चांद कैसे बना? और सूरज जो हमें रोशनी देता है वो खुद कैसे जन्मा? दोस्तों, इन सभी सवालों का जवाब जुड़ा है एक ही कहानी से, हमारे सौरमंडल के जन्म की कहानी से। चलो थोड़ा पीछे चलते हैं। आज से 4.6 अरब साल पहले पूरा ब्रह्मांड काफी अलग था। हमारा सौरमंडल तब तक था ही नहीं। जहां आज सूरज और ग्रह हैं, वहां पहले बस अंधकार था, गहरा, ठंडा और बिल्कुल शांत। इस अनंत अंधेरे में तैर रही थी एक विशाल गैस और धूल की निहारिका, नेबुला। उसमें सबसे ज्यादा हाइड्रोजन और हीलियम थे और अरबों साल तक वो यूं ही बहती रही, मानो किसी गहरी नींद में सोई हुई हो। फिर एक दिन हुआ विस्फोट, इतना भयानक कि इस निहारिका की नींद हमेशा के लिए टूट गई। पर यह बिग बैंग नहीं था, यह था एक सुपरनोवा, जब एक विशाल तारा अपने जीवन के आखिरी पड़ाव पर पहुंचकर फट गया। उस विस्फोट की झटकेदार तरंगें, शॉक वेव्स, उस शांत निहारिका तक पहुंची और वहीं से सब कुछ बदल गया। उस झटके ने निहारिका में हलचल मचा दी। धूल और गैस के कण इकट्ठा होने लगे, जगह जगह उनका गुरुत्वाकर्षण बढ़ने लगा। धीरे धीरे वो निहारिका अपने ही वजन से ढहने लगी, सिकुड़ने लगी और घूमने लगी जैसे कोई विशाल चक्रवात। समय के साथ ये निहारिका एक घूमती हुई डिस्क, प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क में बदल गई। और दोस्तों, यही वजह है कि आज भी हमारा सौरमंडल फ्लैट है। सारे ग्रह एक ही समतल पर सूरज के चारों ओर घूमते हैं। अब इस डिस्क के बीचों बीच दबाव और तापमान बढ़ने लगा और वहीं अरबों साल की उस ऊर्जा ने जन्म दिया एक नए तारे का, हमारे सूरज का। शुरुआत में वो प्रोटोस्टार था, यानी बनने की प्रक्रिया में तारा। धीरे धीरे गैस और धूल का सारा भार उसके केंद्र में जमा होता गया। तापमान बढ़ता गया 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक, और जैसे ही ये सीमा पार हुई, वहां शुरू हुआ एक अद्भुत चमत्कार, हाइड्रोजन का फ्यूजन। यानी हाइड्रोजन आपस में मिलकर हीलियम बनने लगी और अपार ऊर्जा पैदा हुई। वही ऊर्जा आज भी सूरज के अंदर जल रही है। वही हमारी रोशनी है, हमारी गर्मी है, हमारा जीवन है। उस समय सौर निहारिका की लगभग सारी सामग्री सूरज के अंदर समा गई। यही कारण है कि आज भी सूरज हमारे पूरे सौरमंडल के 99.8% द्रव्यमान का मालिक है। बाकी बचा 0.2% वो व्यर्थ नहीं गया। उसी से बने 8 ग्रह, सैकड़ों चांद, हजारों धूमकेतु और लाखों क्षुद्र ग्रह। लेकिन कहानी यहां और दिलचस्प होती है, क्योंकि सवाल यह है, ग्रह बने कैसे? वो जो बची हुई धूल थी, घूमती हुई डिस्क में आपस में टकराने लगी। छोटे छोटे कण स्थैतिक और रासायनिक बलों से एक दूसरे से चिपकने लगे। शुरुआत में तो वो रेत जैसे कण थे, लेकिन लाखों सालों में वो गुच्छों, क्लस्टर्स में बदल गए। ये गुच्छे धीरे धीरे बढ़ते गए, जब तक कि उनका आकार कुछ किलोमीटर तक न पहुंच गया। इन छोटे पिंडों को कहा गया प्लैनेटिसिमल्स, यानी ग्रह बनने की पहली सीढ़ी। अब गुरुत्वाकर्षण ने काम संभाला। इन छोटे ग्रहिकाओं ने एक दूसरे को अपनी ओर खींचना शुरू किया, टकराए, जुड़े और आकार में बढ़ते गए। जब इनका आकार चांद जितना हो गया तो इन्हें कहा गया प्रोटोप्लैनेट्स। और दोस्तों, इसी प्रक्रिया को वैज्ञानिक भाषा में कहा जाता है एक्रीशन, यानी पदार्थ का एक दूसरे से जुड़कर बड़ा होते जाना। दिलचस्प बात यह है कि यह विचार पहली बार 1959 में सोवियत वैज्ञानिक विक्टर सैफरोनोव ने दिया था, लेकिन उस वक्त किसी ने उन्हें गंभीरता से नहीं लिया। फिर 1984 में वैज्ञानिकों ने उनकी थ्योरी पर ध्यान देना शुरू किया और आज पूरी दुनिया इसे सही मानती है, क्योंकि अब हम दूर के तारामंडलों में भी यही प्रक्रिया देख चुके हैं, जहां धूल और बर्फ के कण आपस में जुड़ते हैं और कुछ ही हजार सालों में उनका आकार 1 सेंटीमीटर से लेकर किलोमीटरों तक पहुंच जाता है। वैज्ञानिकों ने यह भी पाया कि उल्का पिंडों,
मीटियोराइट्स में ऐसे तत्व मौजूद हैं जो अरबों साल पुराने हैं। इनमें कॉन्ड्रूल्स नामक सूक्ष्म चट्टानें मिली जो उसी समय की निशानी है जब ग्रह बन रहे थे। इनमें यूरेनियम और हफनियम जैसे रेडियो एक्टिव तत्व पाए गए जिनसे वैज्ञानिक इन चट्टानों की उम्र का पता लगाते हैं। रोचक बात यह है कि पृथ्वी पर पाया जाने वाला यूरेनियम हमारे सौरमंडल से भी पुराना है, करीब 6 अरब साल पुराना। इसका मतलब है कि वो किसी और सुपरनोवा में बना था और बाद में हमारे सौरमंडल का हिस्सा बन गया। अब बात करते हैं पृथ्वी की। जब ये सारे प्रोटोप्लैनेट्स आपस में टकरा रहे थे तब हमारी धरती भी इन्हीं में से एक थी। लेकिन ये टक्करें छोटी मोटी नहीं थीं। ये इतनी भयंकर थीं कि पूरी चट्टानें पिघल जातीं और धरती के चारों ओर लावा के समुद्र बन जाते। हर टक्कर के साथ ये छोटा ग्रह और बड़ा होता गया और जब इसका द्रव्यमान बढ़ता गया तो गुरुत्वाकर्षण ने इसे गोल आकार में ढाल दिया। इसी तरह करोड़ों टक्करों के बाद हमारी पृथ्वी का जन्म हुआ। लेकिन ये कोई सुंदर नीला ग्रह नहीं था। ये था एक नरक जैसा गोला जहां चारों ओर उबलता लावा था। इस काल को कहा जाता है हडियन इयॉन, जो ग्रीक देवता हेडिस के नाम पर रखा गया, जो नरक के देवता माने जाते हैं। और सही भी है, क्योंकि उस वक्त की पृथ्वी सच में नरक जैसी थी। इस समय के दौरान दर्जनों ग्रहिकाएं कभी कभी 100 से 200 किलोमीटर तक बड़ी धरती से टकराती रहीं। हर टक्कर धरती को और गर्म कर देती, चट्टानें पिघल जाती और सतह बार बार बदलती रहती। लेकिन इन्हीं टक्करों ने हमारी धरती को वो चीज दी जो आज इसे जीवित रखती है, पानी। क्योंकि दोस्तों, उन उल्कापिंडों और धूमकेतुओं में पानी के अणु मौजूद थे। ये वही पानी था जो सौर निहारिका की ठंडी जगहों पर बर्फ के क्रिस्टल्स के रूप में जमा हुआ था। जब ये धरती से टकराए तो उनका पानी भाप बनकर वातावरण में फैल गया। धीरे धीरे जब धरती ठंडी होने लगी तो वो भाप बारिश के रूप में वापस गिरी और यूं शुरू हुई हमारी पहली बारिश, वो बारिश जिसने धरती के चेहरे को बदल दिया। धीरे धीरे ये लावा से ढकी पृथ्वी ठंडी होने लगी, लेकिन उस समय ये अभी भी एक समान पिघली हुई गेंद थी। इसी के दौरान शुरू हुआ एक बहुत महत्वपूर्ण चरण, डिफरेंशिएशन, यानी धरती के अंदर परतों का बनना। धरती के अंदर के भारी तत्व जैसे लोहा, आयरन और निकेल नीचे की ओर खिसकने लगे और हल्के तत्व जैसे ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, सोडियम, कैल्शियम ऊपर की ओर उठने लगे। गुरुत्वाकर्षण ने सबको उनके सही स्थान पर पहुंचाया और धीरे धीरे धरती के 3 मुख्य हिस्से बने, कोर, मेंटल और क्रस्ट। धीरे धीरे जब धरती के अंदर का तापमान स्थिर होने लगा तो लोहे से भरा कोर और ज्यादा ठोस होने लगा। धरती के इस लोहे के केंद्र ने एक अद्भुत काम किया। इसने पैदा किया मैग्नेटिक फील्ड, यानी पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र। अब आप सोच रहे होंगे, इस चुंबकीय क्षेत्र की क्या जरूरत थी? तो दोस्तों, यही वो अदृश्य ढाल है जो हमें सूरज की घातक किरणों और सोलर विंड से बचाती है। अगर ये ना होती तो हमारी धरती का वातावरण बहुत पहले ही उड़ चुका होता और तब यहां जीवन का कोई नामो निशान नहीं होता। यानी इस छोटे से आयरन कोर ने हमारी धरती को जीवित रखने का बीड़ा उठाया। अब बात करते हैं एक ऐसे पल की जिसने पृथ्वी की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी, चांद का जन्म। करीब 4.5 अरब साल पहले, जब धरती पूरी तरह स्थिर नहीं हुई थी, तभी एक विशाल ग्रहाकार वस्तु थेया, जिसका आकार लगभग मंगल ग्रह जितना था, तेजी से धरती की ओर बढ़ रही थी। दोनों में इतनी जबरदस्त टक्कर हुई कि धरती के एक बड़े हिस्से की चट्टानें अंतरिक्ष में उछल गईं। वो टक्कर इतनी शक्तिशाली थी कि उसने धरती का लगभग 10% हिस्सा फेंक दिया। वो टुकड़े अंतरिक्ष में घूमते हुए धीरे धीरे इकट्ठा हुए और एक गोले का रूप लेने लगे और वहीं से जन्म हुआ हमारे चांद का। शुरुआती दिनों में चांद धरती के बहुत पास था, इतना कि अगर आप तब वहां होते तो आपको वो आज से 10 गुना बड़ा दिखता। वो धीरे धीरे अपनी कक्षा में स्थिर हुआ और आज हम उसे उतनी ही दूरी से देखते हैं। इस टक्कर के बाद धरती और भी गर्म हो गई थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया धरती ठंडी होने लगी और सतह पर पतली ठोस परत बनने लगी, जिसे हम आज क्रस्ट कहते हैं। इसी दौरान ज्वालामुखी लगातार सक्रिय थे। वो धरती के अंदर फंसे गैसों को बाहर निकाल रहे थे। कार्बन डाइऑक्साइड, भाप, वाटर वेपर, अमोनिया,
मीथेन जैसी गैसें। धीरे धीरे यही गैसें मिलकर बनी हमारी पहली वायुमंडल की परत। हालांकि उस वक्त का वातावरण जहरीला था। अगर आप उस समय सांस लेते तो कुछ ही सेकंड में मर जाते। पर यही गैसें बाद में जीवन के बीज बनने वाली थीं। धरती अब ठंडी हो चुकी थी, बारिश लगातार हो रही थी और करोड़ों सालों तक होती रही। वो बारिश जो उस वक्त के गर्म पत्थरों पर गिरकर भाप बन जाती, फिर ठंडी होकर बादल बनती और फिर बरसती। ये चक्र लाखों सालों तक चला और धीरे धीरे धरती की गहराई में बने गड्ढे, घाटियां और दरारें पानी से भरने लगी। यही वो पल था जब धरती पर पहली बार समंदर बने। सोचिए, वो पहला समंदर जिसने इस लाल उबलते ग्रह को नीले ग्रह में बदल दिया। वैज्ञानिकों का मानना है कि सबसे पहला पानी लगभग 4.4 अरब साल पहले धरती पर मौजूद था, यानी पृथ्वी के जन्म के कुछ ही करोड़ साल बाद। और जब ये समंदर बने तब धरती की सतह पर जीवन का मंच तैयार हो गया था। अब सवाल है, जीवन आया कहां से? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि जीवन की शुरुआत धरती पर हुई जब बिजली और सूर्य की ऊर्जा ने सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को जटिल रूप दिया, जैसे अमीनो एसिड, प्रोटीन और अंत में डीएनए जैसी संरचनाएं। वहीं कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि जीवन बाहर से आया, यानी किसी धूमकेतु या उल्का पिंड के जरिए, जिसमें पहले से जैविक यौगिक मौजूद थे। दोनों ही बातें संभव हैं, लेकिन एक बात तय है, जीवन चाहे जहां से आया हो वो धरती पर पनपा, क्योंकि यहां की परिस्थितियां बिल्कुल सही थीं। सूरज की रोशनी ज्यादा तीव्र नहीं थी, दूरी इतनी थी कि पानी ठोस भी नहीं हुआ और पूरी तरह वाष्प भी नहीं, यानी गोल्डीलॉक्स जोन, जहां न ज्यादा गर्मी न ज्यादा ठंडक। और बस वहीं से शुरू हुआ वो सफर जो अरबों सालों बाद इंसान तक पहुंचा। धीरे धीरे फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया ने ऑक्सीजन पैदा करनी शुरू की। वो ऑक्सीजन वायुमंडल में जमा होने लगी और इसी से बना ओजोन परत, ओजोन लेयर, जिसने सूर्य की हानिकारक किरणों को रोककर जीवन को सुरक्षित रखा। इसके बाद धरती पर जीवन के रूप बदलते गए। पहले एक कोशिकीय जीव, फिर बहुकोशिकीय, फिर समुद्र के पौधे, मछलियां, सरीसृप और अंत में हम इंसान। दोस्तों, जब भी आप रात के आसमान में चांद को देखें या नीले समंदर की लहरों में खो जाएं, तो एक बार सोचिए, ये सब कुछ किसी जादू से नहीं हुआ। ये हुआ अरबों साल की यात्रा, अरबों विस्फोटों, टक्करों और बदलावों से। वो लावा का जलता हुआ गोला जो कभी जिंदगी का नाम भी नहीं जानता था, आज हमारे लिए घर बन गया है। धरती, एक ऐसा चमत्कार जो कहीं और नहीं। और अगर ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर करती है, तो याद रखिए, हम सब स्टार डस्ट हैं। वही कण जो कभी तारों के विस्फोट में बने थे, आज हमारी सांसों में हैं, हमारे खून में हैं और हमारी हर धड़कन में हैं। तो अगली बार जब कोई आपसे पूछे हम कहां से आए हैं, तो बस मुस्कुराकर कहना, हम सब तारों की औलाद हैं। अगर आपको यह ब्रह्मांड की अनोखी यात्रा पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसे ही अद्भुत फैक्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम हर बार लाते हैं कुछ ऐसा जो आपकी सोच की सीमाओं से परे है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, जहां ब्रह्मांड के और रहस्यों को सुलझाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।